हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन भारती क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फ्रेंड्स और आज मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ और मैं डेली स्कूल जाता हूँ। और कल मिस्टर एम हेमल ने हमें पार्टिसिपल्स टॉपिक पर टेस्ट लेने को कहा था और मैंने तो याद भी नहीं करा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मुझे अब अधिक डर लग रहा है उनकी डांट से। अरे बाप रे, मैं तो लेट भी हो गया हूँ। फ्रांस के दिमाग में एक और ख्याल आता है कि क्यों ना वह स्कूल ना जाए और इस गर्म और चमकदार मौसम में दिन का आनंद ले। वह उस दृश्य का वर्णन करता है कि पेड़ों पर चहकते हुए पक्षी थे और ओपन फील्ड्स के पीछे ड्रिल कर रहे पर्शियन सोल्जर्स के शोर को भी सुना जा सकता था। बाहर का दृश्य स्कूल और पार्टिसिपल्स याद करने की तुलना में अधिक आकर्षक था, लेकिन फ्रांस ने अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल किया और स्कूल जाने के फैसला किया। टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन। जैसे ही फ्रांस शहर के हॉल से गुजरे, उन्होंने नोटिस बोर्ड पर भारी भीड़ देखी। प्रशिया के साथ युद्ध की शुरुआत 2.5 साल पहले हो गई थी और तब से सभी बुरी खबरें जैसे कि युद्ध हारना, दुश्मन द्वारा एल्सेस और लोरेन पर कब्जा करना यानी प्रशिया आदि को इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया था। फ्रांस स्कूल की ओर चलता रहा और उसने मन में सोचा कि अब बोर्ड में क्या खबर हो सकती है। जैसे ही वह स्कूल की ओर तेजी से चला, वह ब्लैकस्मिथ जो खबर पढ़ रहा था और विचर के साथ पीछे से फ्रांस के पास आया और कहा कि उसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। फ्रांस ने सोचा कि ब्लैकस्मिथ उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वह पहले से ही स्कूल के लिए लेट हो चुका था। जब फ्रांस स्कूल के बाहर बगीचे में पहुंचा तो वह बहुत तेजी से चलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब कभी हम स्कूल के लिए लेट होते हैं तो हम भी स्पीड से चलते हैं ताकि हम और लेट ना हो। क्या आप भी कभी स्कूल के लिए लेट हुए हो, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताना मित्र। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। फ्रांस ने मॉर्निंग में स्कूल में सामान्य दृश्य का वर्णन किया है कि अक्सर स्कूल से डेस्क के हिलने का अधिक शोर, बच्चे द्वारा पाठ दोहराने का शोर और अध्यापक को फुटों को बेंचों पर मारने का शोर स्कूल के बाहर तक सुना जा सकता है। लेकिन यह दिन असामान्य मीन्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज था क्योंकि स्कूल से ऐसी कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी और ऐसा लगता था कि स्कूल बंद था जैसे संडे को होता है। फ्रांस ने योजना बनाई थी कि वह हंगामे में बिना दिखाई दिए क्लास में घुस जाएगा, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं था। फ्रांस ने अपनी क्लास के भीतर झांका और अपने क्लासमेट्स को बैठा देखा और उनके साथ उनके टीचर एम हेमल भी थे जो क्लास में वॉक कर रहे थे एंड उनके हाथ में एक आयरन रूलर भी था जिसे देख फ्रेंच को लगता है कि आज तो पिटाई पक्की है। फ्रांस को देर से आने पर शर्म आ रही थी और उसे डांटे जाने की आशंका थी क्योंकि उसे सबके सामने क्लास में एंटर करना था। फ्रांस को यह अजीब लगा क्योंकि एम हेमल ने कुछ नहीं कहा और इसके विपरीत वेरी काइंडली मीन्स बड़े प्यार से उसे उसकी सीट पर जाने के लिए कहा क्योंकि कक्षा उसके बिना शुरू होने वाली थी। फ्रांस जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है एंड वो नोटिस करता है कि आज उनके टीचर एम हेमल ने एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड अ लिटिल कैप ऑफ सिल्क पहनी हुई थी जो वो सिर्फ किसी स्पेशल ओकेजन या फिर इंस्पेक्शन और प्राइजिंग डेज के दौरान ही पहनते थे। फ्रांस सोचता था कि अगर वह दिन एक सामान्य दिन था तो एम हेमल को अपनी विशेष पोशाक पहनने का क्या कारण हो सकता है। फ्रांस ने महसूस किया कि आज स्कूल में माहौल स्ट्रेंज और गंभीर है एंड क्लासरूम के जो लास्ट डेस्क हमेशा खले पड़े रहते थे, आज उन पर कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे जिनमें एक ओल हॉसर भी था जो कभी मेयर रह चुका था एंड जो अपनी 3 कोनों वाली टोपी पहने हुए था। इसके अलावा वहां एक पोस्टमास्टर आदि लोग भी बैठे हुए थे। वो सभी लोग बड़े उदास लग रहे थे। वेन हॉसर ने अपने नीज पर एक बुक रखी हुई थी एंड उसने चश्मे भी पहन रखे थे जो वो अपनी आंखों से उतारकर अपनी बुक पर रखने लगता है।
फ्रांज उलझन में था और यह पता नहीं लगा सका कि उस दिन क्या हो रहा था। तब एम हेमेल ने उन्हें बताया कि आज वो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाएंगे क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगा और इसके बजाय जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। एंड जर्मन टीचर अगले दिन पहुंचेंगे और क्योंकि यह फ्रेंच में आखिरी लेसन था तो एम हेमल चाहते थे कि वे ध्यान से सुने क्योंकि आज के बाद वो कभी भी अपनी मदर टंग लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। फ्रांज यह जानकर हैरान रह गया कि वह अब कभी भी फ्रेंच नहीं सीख सकता था और अब उसे टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में डाली गई ताज़ा खबर पता चली। फ्रांज ने पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होने और पक्षी के अंडों के सीख करने में अपना समय बर्बाद करने और सार नदी में खेलने के लिए खेद व्यक्त किया। अब तक फ्रांज अपनी किताबों को बोझ मानता था, लेकिन अचानक वह उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगता है जिन्हें वह कभी नहीं छोड़ सकता था। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी के राइटर है वो फ्रांस के अंदर आया बदलाव दिखाना चाहता है कि जो फ्रांस किसी भी समय फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं सकता था अब वो उसे सीखना चाहता है। खबर है कि अब उनके टीचर एम हेमेल भी उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी अब फ्रांज अपने टीचर एम हेमल से भी दूर नहीं होना चाहता था। अब फ्रांस को पता चला कि हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन के सम्मान में अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि गांव के लोग उस स्कूल में 40 साल की सेवा के लिए एम हेमल को सम्मान देने और उनका धन्यवाद करने वहां आए थे। गांव के लोग कक्षा में पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने बचपन में अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। वे अपने टीचर की 40 साल की सेवा के लिए फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर के रूप में धन्यवाद देने आए थे। इसके अलावा वे अपने देश के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे और अपनी मातृभाषा के रूप में दुखी थे कि अब उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। अब एम हेमल ने फ्रांस को पुकारा पार्टिसिपल्स को सुनाने लिए क्योंकि अब यह उसकी बारी थी पार्टिसिपल्स सुनाने की। जैसा कि बुलेटिन बोर्ड पर लिखे समाचार ने फ्रांस को प्रभावित किया था, वह फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए उत्सुक था और इसलिए वह अपनी उत्सुकता दिखाने के लिए बेताब था। वह विषय को एक बार में और बिना किसी गलती के पढ़ना चाहता था और अपने टीचर को खुश करना चाहता था। जैसा कि फ्रांज ने पार्टिसिपल्स याद नहीं किए थे तो वह भ्रमित हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे खुद पर शर्म आ रही थी और अपने टीचर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एम हेमल ने फ्रांस से कहा कि वह उसे डांटेंगे नहीं क्योंकि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फ्रांस ने हर दिन खुद को बताया कि वह अगले दिन पढ़ेगा, अगले दिन करेगा और अब पढ़ने और कुछ करने का अवसर ही समाप्त हो गया था और वह कुछ भी नहीं जानता था। एम हेमेल का कहना है कि अल्सेस के सभी लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के प्रति गंभीर नहीं था। हर कोई अपना काम आलस के कारण कल पर टाल देता है। और वो यह भी कहते हैं कि जब दुश्मन प्रूशियन उन पर हंसेंगे और कहेंगे कि तुम केवल नाम मात्र के फ्रेंचमैन हो, न तो तुम अपनी मातृभाषा बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। एम हेमल का कहना है कि फ्रांज को खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर किसी ने गलती की है। एम हेमल का कहना है कि फ्रांज के माता पिता भी उसके शिक्षित होने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। वे चाहते थे कि फ्रांस फार्म या मिल में काम करे और कुछ पैसे कमाए। एम हेमल ये भी कहते हैं कि एक शिक्षक के रूप में उन्हें पढ़ाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह भी फ्रांस को पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था और कभी-कभी एम हेमल छुट्टी घोषित कर देता था और मछली पकड़ने जाता था। एम हेमल अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा को दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज मानता है। वह वहां बैठे सभी लोगों को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहता है क्योंकि खुद को गुलामी की जेल से मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानता है तो कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता है।
मातृभाषा को अच्छी तरह से जानना एक भाषा के रूप में वर्चस्व से लड़ने का एक उपकरण है। मीन्स वंस लैंग्वेज की टू प्रिजन फॉर देम। एम हेमल ने ग्रामर में उन्हें सबक दिया। उस दिन फ्रांज आश्चर्यचकित था कि उसने सबक आसानी से समझ लिया। उसने महसूस किया कि वह चौकस हो गया था और उस दिन एम हेमल ने भी बहुत धैर्य के साथ सबक समझाया। फ्रांज ने महसूस किया कि एम हेमल उन्हें वह सब ज्ञान देना चाहते थे जो उनके जाने से पहले वो उन्हें दे सकता था। ग्रामर के बाद एम हेमल ने सभी को न्यू रिटन कॉपीज दी जिन पर ब्यूटीफुली तरीके से फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। फ्रांज ने महसूस किया कि यहाँ कक्षा में देशभक्ति की एक हवा थी। एंड लुक्स लाइक फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। पूरी क्लास लिखने में बिजी थी और केवल वही आवाज सुनी जा सकती थी जो कागज पर लिखी जाती रही थी। एक बार कुछ बीटल्स क्लास में घुस गए बट नो वन पेड अटेंशन टू देम, यानी लेकिन किसी ने भी उनके और देखा तक नहीं क्योंकि हर कोई लिखने में व्यस्त था। राइटर क्लास की छत पर बैठे कबूतरों को भी छात्र मानता है और कहता है कि कबूतर भी छत को अपने पंजों से खुरचने में व्यस्त थे और ऐसा लगता था कि वे भी फ्रेंच भाषा का कार्य लिखने में व्यस्त थे। कबूतरों की आवाज क्लास में सुनी जा सकती थी और फ्रांज ने सोचा था कि क्या प्रश्न कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि नो वन शुड इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन समवन, मतलब किसी को भी अपनी लैंग्वेज किसी दूसरे पर्सन पर नहीं थोपनी चाहिए। इसके बाद लिखते समय फ्रांज एम हेमल की ओर देखता है तो वो देखता है कि एम हेमल बिल्कुल मोशनलेस होकर अपनी चेयर पर बैठे थे और वो उस स्कूल रूम की हर एक चीज को इस तरीके से देख रहे थे जैसे वो उन सबको अपने मन या माइंड में बसा लेना चाहते हो। एम हेमल पिछले 40 सालों से उसी स्थान पर पढ़ा रहे थे। केवल यह परिवर्तन था कि क्लास में डेस्क कई सालों से उपयोग या यूज के कारण खराब हो गए थे। बाहर गार्डन में वॉलनट के पेड़ लंबे हो गए थे और हॉपवाइन के प्लांट विंडो से होकर छत तक जा रहा था। फ्रेंच को लगता है कि टीचर को अपने जीवन के 40 साल बिताने के स्थान से दूर भेजने की वजह से उनका दिल टूट गया होगा। उनकी बहन की पैकिंग करने और उनके सामान को हिलाने की आवाज कमरे के ऊपर से सुनी जा सकती थी क्योंकि उन्हें अगले दिन निकलना था, यानी उनको अगले दिन एल्सेस को छोड़कर जाना था। लेकिन एम हेमल ने एट लास्ट तक करेज दिखाते हुए सभी से लेसन सुना भी। एंड आफ्टर द राइटिंग उनका एक लेसन हिस्ट्री में भी था। एंड देन वो छोटे बच्चों की तरह बेबीज चांटेड भी सीखते हैं। उसके बाद हाउसर अपने चश्मे पहनता है और प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा था। एंड देन ही स्पेल्ड द लेटर्स विद देम एंड वह रो रहा था। जैसे ही वह बोला उसकी आवाज कांपने लगी। फ्रांस की मिश्रित भावनाएं थी। उन्हें यह देखकर मजाक लगा कि हाउसर जैसा बूढ़ा व्यक्ति कैसे रो रहा था और कांप रहा था, और दूसरी ओर वह भी भावुक महसूस कर रहा था जैसे हाउसर ने किया था। फ्रांज इस लास्ट लेसन को कभी नहीं भूल सकता। तभी चर्च की घड़ी में 12 बज गए और प्रार्थना गीत शुरू हो गया। उसी क्षण प्रशियाई सैनिकों द्वारा खेले जाने वाले तुरही की आवाज आई जो ड्रिल से लौट रहे थे सुनाई दी। एम हेमल का चेहरा सुस्त और रंगहीन हो गया क्योंकि क्लास खत्म होने का समय आ गया था। वह सीधे और निश्चल खड़ा था और फ्रांज कहता है कि वह इतना लंबा कभी नहीं दिखाई दिया। एम हेमल ने बोलना शुरू किया लेकिन अपनी भावनाओं के बल पर वे आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैकबोर्ड पर विवे ला फ्रांस का अर्थ लॉन्ग लाइव फ्रांस लिखा जितना बड़ा हो सकता था। फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, दीवार की ओर झुक गए और बिना कुछ बोले कक्षा को छोड़ देने का संकेत दिया क्योंकि कक्षा समाप्त हो गई थी। एंड यहीं पर हमारा ये ब्यूटीफुल द लास्ट लेसन चैप्टर समाप्त होता है जो कि आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है
तो जल्दी से लाइक कर दी, क्योंकि एज अ टीचर यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस अपलोड करूं तो आपको भी भारती क्लासेस चैनल को सपोर्ट करना होगा। एंड तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।